राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक नया अंग यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पेट नाटको अंग। अब देखिए, यह जो नाम है, इस नाम से ही इसका जो विषय है यह हमारे समझ में आता है, जिसमें पहला शब्द जो है पेट है। पेट नाट, इसको पेट नट कहते हैं। पेट तो सभी को पता है। अब नट जो है उसका भी थोड़े में अर्थ हम देखेंगे। जो स्वांग बनाता है, जो स्वांग बनाता है उसको कहते हैं नट। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि जैसे कोई राजा है, एक ओरिजिनल राजा है, और एक जो है यह नाटक में का राजा है कि जिसने उस राजा का स्वांग लिया हुआ है। आप अगर दोनों के पास जाते हो, एक जो है एक ओरिजिनल जिसको कहेंगे हम, यानी सच्चा, एक सच्चा है, एक सच्चा राजा है, और एक स्वांग बनाया हुआ राजा है। जो नट है, जो नाटक में काम करता है, आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ गई और आप अगर इस जिसने स्वांग बनाया हुआ है इस राजा के पास अगर आप जाते हो और कुछ याचना करते हो, तो ये क्या करेगा? और आप सही में जो ओरिजिनल जो राजा है, सच्चा जो राजा है, जिसके पास में राजपाट है, सब कुछ है, ऐसे राजा के पास अगर आप जाते हो तो वो क्या करेगा? अगर आप इस सच्चे राजा के पास जाते हो, कुछ याचना करते हो, तो राजा आपको जहागिरी दे सकता है, राजा आपको बख्शीश दे सकता है। लेकिन अगर इस स्वांग के पास चले गए, इस नट के पास चले गए, तो ये तो कहेगा, अरे यार ये जो कपड़े हैं मेरे, ये भी मेरे नहीं हैं। जब मेरा नाटक खत्म हो जाएगा तो ये भी मुझे उतारने पड़ेंगे, ये कुछ नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जो सच्चे साधु है, जो सच्चे साधु है, सच्चे साधु है, और जिन्होंने स्वांग लिया है, ऐसे साधु है। एक सच्चे साधु और जिसने स्वांग लिया हुआ है, ऐसे साधु, दोनों में इतना अंतर है। अब लोगों को परख नहीं है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इसके कारण ये सारा बखेड़ा है। अब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, त्रिकुटी चढ़िया साधकू न्यूत जिमावे कोय, वासर भरती हूँ लोक में जिम्या पुण्य न होय। जिम्या पुण्य न होय बात मानो सब भाई, पांडव के दरबार जीग में कीमत आई। धर्म अनंत सुख राम के यासर भर नहीं होय, त्रिकुटी चढ़िया साधकू न्यूत जिमावे कोय। देखो, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी चढ़िया साधकू न्यूत जिमावे कोय। यह न्यूत क्या होता है? न्यूत का मतलब
न्योता देकर भोजन के लिए आमंत्रण देना, न्योता देना, आमंत्रण देना। किसको? त्रिकुटी चढ़िया साध को। ऐसा जो कोई साध है, ऐसा जो कोई साधु है जो त्रिकुटी में चढ़ा हुआ है, त्रिकुटी में चढ़ा हुआ है, यह जो त्रिकुटी है, ऐसा कोई साधु है कि जो त्रिकुटी में चढ़ा हुआ है, ऐसे साधु को न्योता देकर अगर कोई भोजन के लिए बुलाता है, उसको आमंत्रण देता है, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, वासर भरती हूं लोक में जिम्या पुण्य न होए। त्रिकुटी में चढ़े हुए साधु को अगर कोई भोजन का निमंत्रण देता है, अपने घर पे अगर भोजन के लिए बुलाता है, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उसके बरोबरी का तीनों लोक में कोई बड़ा पुण्य नहीं है। आप 3 लोक 14 भवन को भोजन दे दीजिए, वो एक तरफ, और त्रिकुटी में चढ़े हुए साधु को आप भोजन करवाइए, वो एक तरफ। त्रिकुटी में चढ़े हुए साधु को न्योता देकर आप जीवने के लिए अगर बुलाते हो, भोजन के लिए बुलाते हो, उसको निमंत्रण देते हो, उसको आमंत्रण देते हो, तो वो 3 लोक 14 भवन को भोजन देने से बढ़कर माना गया है। और ये तो गुरु महाराज बिल्कुल सबूत के साथ बता रहे हैं। जी म्या पुण्य न हो ये बात मानो सब भाई। अरे भाइयों, ये बात मानो, मैं जो कह रहा हूं कि त्रिकुटी चढ़िया साध को, साध का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दाढ़ी बढ़ा लिया, कोई जटा बढ़ा लिया, कोई भगवे वस्त्र पहन लिए, कोई सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, कोई पीले पहन लिए, कोई नीले हरे पहन लिए, वो साध नहीं। साध किसको कहा गया है कि यह जो हमारा शरीर है, यह जो हमारा मनुष्य देह है, इस मनुष्य देह में श्वास विश्वास में राम नाम का सुमिरन करके, वह नयनचर कंठ के ऊपर प्रकट करके, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मस्थान, गुदाघाट, बंकनाल, मेरु पर्वत और त्रिकुटी, इस प्रकार से यह पहुंचा हुआ जो संत है, इसकी बात गुरु महाराज कर रहे हैं। यहां पर भ्रुगुटी की बात नहीं है। एक भ्रुगुटी होती है, एक भ्रुगुटी होती है और एक त्रिगुटी होती है। त्रिगुटी पवन की साधना करने वाले जितने भी चढ़ेंगे, ये सारे के सारे भ्रुगुटी में जाएंगे, ये त्रिगुटी में नहीं पहुंचते। और राम नाम का सुमिरन करके, नयनचर को प्राप्त करके, जो पूरब के 6 कमल छेदन करके जो पश्चिम की दिशा से जाते हैं, वे त्रिकुटी में पहुंचते हैं। ऐसे त्रिकुटी चढ़िया साध को, अब ऐसे जो साध है, वे गृहस्थी भी हो सकते हैं, वे वेशधारी भी हो सकते हैं। उनका कोई ऐसा एक ट्रेंड नहीं होता। बिल्कुल गुरु महाराज जो थे, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, वो तो बिल्कुल सिंपल रहते थे। अपनी धोती और अपना कुर्ता है, पगड़ी थी, बस। जैसे इसीलिए तो राजा ने पूछा था ना कि तुमको तो सभी लोग साधु कहते हैं, लेकिन साधुपना का भेद जो है वो आपके शरीर पर कोई दिखता नहीं। तो फिर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा था, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विध जाने, भेदी जके
भली विध जाने करमी लखे न सारा राजा, ऐसा भेष हमारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहकर मासू न्यारा। अरे राजा, मेरा भेष कैसा है कि जो राम नाम का भेदी होगा, जिसके पास में नयनचर है, वह मुझे भली भांति पहचानेगा। भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लगे न सारा। जो कर्मी है, जो अन्य नामों से भ्रुकुटी तक पहुंचे हुए जो साध है, जिन्होंने स्वांग रचाया है, जो त्रिकुटी में नहीं पहुंचे हैं, वे मुझे नहीं जानेंगे, मुझे तो वे जानेंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि भाई ये बात समझो, त्रिकुटी चढ़िया साधको न्यूत जिमावे आए, न्यूत जिमावे कोय, वा सरभरती हूँ लोक में जी मैं पुण्य न होए। जी मैं पुण्य न होए बात मानो सब भाई, पांडव के दरबार जी गमे कीमत आई। धर्म अनंत सुख राम कहे, या सर भर नहीं होए, त्रिकुटी चढ़िया साधकू न्यूत जिमावे कोय। अगर इस बात को अगर आपको समझना है तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, पांडव के दरबार जीग में कीमत आई है। जो संत त्रिकुटी में चढ़े हैं, ऐसे साधु को निमंत्रण देकर खाने को भोजन के लिए बुलाया, तो उसके बराबरी का पुण्य 3 लोक को भी खिलाया तो भी उसके बराबरी का पुण्य नहीं होगा। इस बात को मान लो। पांडवों के राजसूय यज्ञ में पंचायन शंख बजने के समय इसकी कीमत समझ में आई थी। ये उदाहरण गुरु महाराज सबको समझा रहे हैं। वहाँ यज्ञ में 88,000 ऋषि और हजारों राजा तथा करोड़ों दूसरे लोग थे, परंतु वह पंचायन शंख नहीं बजा। और जब वाल्मीकि आया, अरे यह वाल्मीकि जब था, वाल्मीकि और वाल्मीकि, यह वाल्मीकि और वाल्मीकि, इनमें फर्क है। वाल्मीकि जो है यह रामायण लिखने वाला है, जिन्होंने रामायण रचा, और वाल्मीकि जो है यह स्वपच था जाति का। ऐसा स्वपच थोड़ी छोटी जाति होती है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उसमें ऊंच तथा नीच होते हैं, तो उसमें यह छोटी जाति में आता है। तो जब पांडव के दरबार में, वो कथा आपने सुनी होगी, मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर एक एपिसोड किया भी है उसके ऊपर, आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर पांडवों ने पूछा था श्री कृष्ण से कि हमारा यह जो राजसूय यज्ञ है यह पूरा हो गया, यह कैसे समझेगा। तब श्री कृष्ण ने एक पंचायन शंख दिया था और कहा था कि इसमें कोई साधु अगर भोजन करेगा तो ये शंख जो है अपने आप बजेगा। वो कथा थोड़ी बड़ी है, तो गुरु महाराज यही बता रहे हैं। वो कथा मैंने कही हुई है, यहाँ पर आप चैनल पर देख लीजिएगा। वहाँ पर किसने किसने भोजन किया था? वेदव्यास, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, च्यवन, कद्रु, मैत्रेय, कश्यप, दतित्रति, एकत्र, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, ऋतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, नारद, अथर्वर्ण, धौम्य, परशुराम, वितिहोत्र, ब्रह्मचंदा, रामशिष्य, आकृतवर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर,
100 पुत्रों सहित धृतराष्ट्र और 88,000 ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? यह वहाँ यज्ञ में 88,000 ऋषि तथा हजारों राजा और कई प्रकार के संत जो है वहाँ पर उन्होंने भोजन कर लिया। इतना ही नहीं तो स्वयं श्री कृष्ण ने भी वहाँ भोजन किया, लेकिन वह पंचायन शंख नहीं बजा जब वह सपच जो था वाल्मीकि, जो राम नाम का सुमिरन करके यह त्रिकुटी में चढ़ा हुआ था, उस संत ने वहाँ जब भोजन किया तब वो शंख बजा। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जी म्या पुण्य न हो यह बात मानो सब भाई, पांडव के दरबार जी गमे कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम कहे या सर भर नहीं होय, त्रिकुटी चढ़िया साधकू न्यूत जिमावे कोय। इसकी जो बात है ब्रह्मचारी के समाज में आई हुई है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, धर्म अनंत सुखराम के, दूसरे अनंत प्रकार के धर्म कर लो, लेकिन त्रिकुटी में चढ़े हुए साधु को भोजन करने का पुण्य इससे नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात बता रहे गुरु महाराज। हाँ, और आगे गुरु महाराज कहते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं गुरु महाराज, जन की गत निज बात रे देव ही लखे न कोय, काजी पंडित सिद्ध को याने गम नहीं होय, याने गम नहीं होय पीर तीर्थंकर भाया, सब ही सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया, सुख राम शेष शिव कहत है पद पर खजीणी होय, जन की गत निज बात रे देव ही लखे न कोय। यह जो जन है, यह जो संत है जो त्रिकुटी में चढ़े हुए हैं, जन की निजगत बात रे, इनकी निज गति और इनकी जो बात है, अरे देव ही लखे न कोय, क्योंकि देव जो है 33 कोटि देवता, ये यहां पर 21 स्वर्गों में रह गए। यह जो 21 स्वर्ग है यहां पर देवी देवता रह गए, उनके पर एक काल है। इन संतों ने काल के सिर की सीढ़ी करके आगे त्रिकुटी में पहुंचे हैं। देव जो है इनको नहीं जानते। अरे ऐसे त्रिकुटी में चढ़े हुए संत को सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। यहां पर ऐसे संतों को कोई जानेगा नहीं, क्योंकि दिखते हो बिल्कुल सादे, कभी पैंट शर्ट में रहेंगे, कभी धोती कुर्ते में रहेंगे, बस अपना भजन करते हैं। उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, इस माया के झमेले में उनको पढ़ना नहीं है। तो इनको तो दुनिया नहीं जानती, लेकिन इनको देवता जानते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, वहाँ वहाँ इच्छा ठाणे रे। अरे ये जहाँ जहाँ पैर रखते हैं, कहते हैं कि इनके आगे 2 देवता चलते हैं और इनके पीछे 2 देवता चलते हैं, ऐसी इनकी पहुंच होती है। जन को बहुत बखाने रे, जहां जहां हरिजन पांव धरत है, वहां वहां रिच्छा ठाणे रे। ये देवता इनकी रक्षा करते हैं, ऐसे त्रिकुटी में चढ़े हुए साध होते हैं। और सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने समझाया, जो सुन कवर फिरे मन जो खा,
जो सुन कवर फिरे मन जोखा, देश मुलुक में जावे रे, हाकम राव पटायत सारा, सभी जापता गावे रे। कंवर राजपुत्र, जो सुन कंवर फिरे मन जोखा। अरे राजपुत्र जो है अपनी मर्जी से कहीं भी घूमता है। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा, देश मुलुक में जावे रे। अरे वह देश में कहीं भी चले जाता, गांव में कहीं भी चले जाता, मुल्क में कहीं भी घूमता, तो हाकम राव पटायत सारा, सभी जापता गावे रे। अरे वो राजपुत्र है, वो जिस एरिया में जाएगा, जिस गांव में जाएगा, जिस मुल्क में जाएगा, वहाँ के जो राव है, हाकम है, पटायतदार है, वे सभी उसका जाप्ता करते कि इसको अगर कुछ हो गया तो राजा के सामने हमारी खैर नहीं। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं साध, ऐसी इनकी कीमत समझो। उनकी रक्षा करते हैं जहां वहां। तो आदि सतगुरु सुब्रह्मण्य जी महाराज इसके आगे की बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जन की गत निज बात को, देव ही लखे न कोय, काजी पिंडत सिद्ध को, या में गम नहीं होय। अरे इनकी जो निज गति है, इनकी स्वयं की जो गति है, और इनकी जो बातें हैं, अरे ये देवताओं को समझ में नहीं आती कि ये क्या है। देव ही लखे न कोय। देव का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये तीन देव है। विषय को थोड़ा समझा करो। देखो, तीन बातें मैं आपको बताता हूं। एक परमात्मा, परमात्मा, दूसरा देव, और तीसरा देवता। ये तीनों को समझो। परमात्मा एक है, देव तीन है, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, और देवता जो है 33 कोटि देवता है। हम भक्ति किसकी करते हैं हमको यही पता नहीं है। हम सबको एक ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। जब ज्ञान में गहराई में जब जाओगे, तब ये बातें जो है, ऐसे संत जब मिलेंगे आपको, अमर लोक से आए हुए संत जब मिलेंगे, तब आपको इनकी गति समझेगी कि ये क्या है। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? जन की निजगत बात रे, देव ही लखे न कोय, काजी पिंडत सिद्ध को, याने गम नहीं होय। याने गम नहीं होय, पीर तीर्थंकर भाया, सब ही सुन अवतार गुरा बिन भेद न पाया। सुख राम शेष शिव कहत है, पद परख झीणी होय। जन की निज गुद बात रे, देव ही लखे न कोय। अरे ऐसे संतों की जो त्रिकुटी में चढ़े हुए हैं, जो 10वें द्वार के परे पहुंचे हैं, ऐसे संतों की जो बात है, जिनके 3.5 कोटि रोमावले में रलंकार की ध्वनि हो रही है, जिनके रोम रोम में उस परमात्मा की प्राप्ति हुई है, ऐसे संतों की बात गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों की जो निज बात है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये भी देख नहीं पाते, ये जानते नहीं। तो फिर काजी है, पंडित है, सिद्ध है, इनको क्या मालूम? ये तो एक मर्यादा में है, ये तो वेदों के परे नहीं है, ये तो वेदों के परे नहीं है, ये तो लबेद के परे नहीं है। जब देवी देवता इनको नहीं जानते, तो ये काजी पंडित कहाँ लगा दिए? हाँ, गुरु महाराज कहते हैं, परंतु पीर, तीर्थंकर, सभी देव और अवतार, इनको भी जब गुरु मिले, क्या कहते हैं गुरु महाराज?
इनको भी जब गुरु मिले तब भेद मिला, गुरु के बिना भेद नहीं मिला। देखो, भेद अगर लेना है, परमात्मा का भेद अगर लेना है, तो ऐसे संत जिन्होंने परमात्मा को पाया है, ऐसे संतों को आपको खोजना होगा। बिल्कुल आपके आसपास में मिल जाएंगे, केवल संत है नहीं ऐसी बात नहीं। उनके शब्द से उनको परखो कि ये किसकी बात कर रहे हैं। बात करेंगे तो साहेब की, चर्चा करेंगे तो साहेब की, ज्ञान बताएंगे तो साहेब का, अनुभव बताएंगे तो साहेब का। उनकी हर कृति जो है साहेब की दिशा में चलेगी, सत्स्वरूप की दिशा में चलेगी, काल की दिशा में नहीं होगी। कोई कर्म की बात नहीं करेंगे, कर्म काटने की बात करेंगे, कर्म बनाने की बात नहीं करेंगे। कर्म बनाएंगे तो कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा, ये कर्म काटने की बात करते हैं। कर्म काटने की विधि इनके पास होती है, इस बात को समझो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जो पीर हो गए, जो तीर्थंकर हो गए, जो अवतार हो गए रामचंद्र और कृष्ण, इनको भी जब तक गुरु नहीं मिले तब तक इनको ज्ञान का भेद नहीं मिला। रामचंद्र ने जो है वशिष्ठ को गुरु किया, और कृष्ण के तो दो गुरु थे, एक दुर्वासा और एक सांदीपनि। तो कृष्ण को दुर्वासा ने भेद दिया, रामचंद्र को वशिष्ठ ने भेद दिया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि शिव यानी महादेव, शेष, ये सभी कहते हैं कि इस पद की जो परीक्षा है, त्रिकुटी में चढ़े हुए 10वें द्वार के परे पहुंचे हुए, इस पद की जो परीक्षा है बहुत ही बारीक है। ये संतों की गति और संतों की निज बात जो है, अरे ये देवताओं को कोई मालूम नहीं है, ये देव भी नहीं समझ सकते, तो सामान्य आदमी क्या समझेगा? है? और तुम कहते हो पेट नाटक है मांडियो, तम कहो तो ही होय, और पाप कर भरत है जन पुन नाखे जोय। जन पुन नाखे जोय अकल दुनिया को देवे, करे मिनख सुदेव शरण साहिब की लेवे। पेट भरण के कारण है देह राम धन जोय, पेट नाट सुख राम कहे तम कहो तो ही होय। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये जो साध है, इन्होंने ये पेट नाट के लिए किया है, ये सारा पेट के लिए करते हैं। अरे ये पेट के लिए नहीं करते। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि दूसरे जो है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक असली होता है और एक नकली होता है। एक साधु असली है, एक साधु असली है, और एक जो है यह नकली है, नकली, जिसने ऊपर से भेष बनाया हुआ है, जिसने स्वांग रचाया है। जो त्रिकुटी में तो गुरु महाराज कहते हैं ना, त्रिकुटी तख्तन देखिया काना सुनो न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं कह मैं सतगुरु होय। अरे इन्होंने त्रिकुटी तक देखा नहीं है, कानों से सुना नहीं है, हा? और ये सतगुरु बन के बैठ जाते हैं, नाम के आगे सतगुरु लगा लेते हैं। तो नाम के आगे सतगुरु लगाने से सतगुरु होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये असली और नकली, इनमें फर्क समझो। नकली जो है यह स्वांग बनाकर घूम रहे हैं, ये पेट के लिए घूम रहे हैं। हाँ, ये पाप कर्म करके पेट भरते हैं। लेकिन जो असली है, गुरु महाराज कहते हैं पुण्य के लिए पेट भरते हैं। ये संत जो है ये दुनिया को, लोगों को अकल बताते हैं। ये संत मनुष्य को देव कर देते हैं, मनुष्य को ज्ञान देकर साहेब यानी मालिक के शरण में पहुंचा देते हैं।
ये संत पेट भरने के लिए राम नाम जैसा अनमोल धन देते हैं। देखो पेट के लिए कितना बड़ा धन, राम नाम रूपी धन इन्होंने निकाल कर दे दिया, और तुम कहते हो को पेट नाट है, ये पेट के नट है, ये पेट के लिए नहीं करते। ये दुनिया को गलत राहों से निकाल के, काल के मुंह से निकाल के ये देवता बना देते हैं। देवताओं से उनको आगे अमर लोक में पहुंचा देते हैं। देवता का मतलब देवता नहीं, उनमें जो लक्षण होते हैं, जो राक्षस और देवता, ऐसे दो हम ले लेंगे, तो दोनों में से जो राक्षस वृत्ति के हैं उनमें देव वृत्ति जो है यह संत पैदा कर देते हैं और उनको साहिब की दिशा में लेकर जाते हैं। और उनके लिए यह राम नाम रूपी रत्न जो है, कौन सा? जिस राम नाम से नेअंचर प्रकट होता है, नेअंचर, ऐसा धन जो है, सभी नामों से नेअंचर प्रकट नहीं होता, सभी नाम सार शब्द नहीं होते। गुरु महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यहां पर हमको समझना है उन बात को। नेअंचर मिलना ये जगत में सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसे संत मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे संतों की संगत जो है, अगर हमको पल भर भी मिल गई तो हमारा सुकृत बन जाता है उस अमर लोक की दिशा में, उस सत्स्वरूप की दिशा में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे संत पेट के लिए नहीं करते। गुरु महाराज ने जो हमको राम नाम का धन दिया, ये नेअंचर, गुरु महाराज को 18 साल लग गए, 18 साल। ये सारी जो माया है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनकी माया तोड़कर अमर लोक का रास्ता बनाने में गुरु महाराज को 18 साल लगे। और ऐसा राम नाम रूपी जो धन है गुरु महाराज हमको दे रहे हैं यहाँ पर, और हमको साहिब की दिशा में लेकर जा रहे हैं, काल के मुंह से हमको निकाल रहे हैं। तो इसको पेटनाट कहोगे क्या? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं लोगों को ज्ञान बताता हूं तो क्या पेटू हूं क्या? ये अनुभव से किया गया ज्ञान कहता हूं, ये पेटू है क्या? 18 साल गुरु महाराज एक पत्थर पर बैठे, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं ली रे, गुरु महाराज कहते हैं। कोई 18 महीने बैठ के बताओ, 18 दिन बैठकर बताओ। 18 घंटे बैठना नहीं होता। तो इनको हम पेटू कहेंगे क्या? ये पेट के नट कहेंगे क्या? ये होते हैं साधु, ये होते हैं। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि मैं लोगों को ज्ञान बताता हूं तो पेटू हूं क्या? ये अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान है। मेरा प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है, मैं अनुभव की बात बताता हूं, वो देख लो। मैं राम नाम का स्मरण करता हूं। ये लोगों को राम नाम का स्मरण करने का जो भेद है, यह भेद मैं दिखाता हूं। तो क्या ये पेटनाट है? और भेद दिखाकर जो जीव मनुष्य इधर उधर उलझे हुए हैं, उनके उलझन से मैं छुड़ा देता हूं, और उस तत्व की यानी उस ब्रह्म की मैं पहचान करा देता हूं, और हर राम जी से, उस परमात्मा से अखंड लीव लगा देता हूं। सबके भ्रम मिटाकर गढ़ पर यानी ब्रह्मांड पर तुझे चढ़ा दिया। ऐसा मैं तुमसे कहता हूं, ज्ञान बताता हूं, अनुभव से प्राप्त की हुई बात बताता हूं। तो क्या ये पेटनट है? ये जो सारी दुनिया है, अरे ये तो सारी उलझी हुई है। आप किसी को भी ज्ञान बताओ तो कहते कि हाँ सब एक ही है। हाँ? कल एक संत आए थे, कल आए थे एक संत,
उनसे ज्ञान चर्चा हुई तो कहने लगे कि ज्ञान तो मैंने ये सारा सुना हुआ है और मैंने गुरु नाम लिया हुआ है, मेरे तो गुरु महाराज कहते हैं कि सारे रास्ते उसी एक परमात्मा के पास जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई हरकत नहीं है। अगर आपके गुरु महाराज ऐसा कहते हैं कि सभी रास्ते उस एक परमात्मा के पास जाते हैं तो मुझे आप बताइए। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, ज्ञान तो गुरु महाराज का है, मेरा तो नहीं है। फिर गुरु महाराज ने बताई हुई जो बातें उनके सामने रखी। मैंने अगर अब सारी दुनिया ही समझती है, क्या समझती है कि ये जो है ये वो परमात्मा है, सारे रास्ते जो है उसी परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। यही ज्ञान है दुनिया को। आप कितना भी ज्ञान बताओ, दुनिया ही कहेंगी। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस भेद का खंडन करके इसके आगे की बात बताते हैं। जैसे सारी नदियां जो है एक समुद्र में जाती है तो गुरु महाराज कहते हैं इसके ऊपर सूरज का ताप पड़ता है, इसकी भाप बनती है, इसके बादल बनते हैं, फिर ये जमीन पर बारिश के रूप में आते हैं, फिर नाला बनता है, नदी बनती है, फिर समुद्र में जाती है, फिर इसके ऊपर सूरज का ताप पड़ता है, फिर इसकी भाप बनती है, फिर इसके बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर नाला बनता है, नदी बनती है, फिर समुद्र। अरे यही तो वो चक्र है, ये तो होण काल है, ये है होण काल ईश्वर है। और सभी ज्ञानी यही बताते कि सभी रास्ते जो है उसी एक परमात्मा को मिलते हैं, उसी ईश्वर के पास जाते हैं। ये ईश्वर है लेकिन ये होण काल ईश्वर है। जब उत्पत्ति करता है तब ईश्वर है, और जब सबको अपने महाप्रलय करके अपने अंदर ले लेता है तब वह काल है। इस काल के चंगुल से ही तो गुरु महाराज छुड़ाना चाहते हैं। तो कल जो वो संत आए तो उन्होंने वही बात बताई कि मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि सारे जो है रास्ते बस एक ही जगह जाते हैं। फिर मैंने उनको समझाया कोई बात नहीं, आपके गुरु महाराज कहते तो ठीक है। मेरे गुरु महाराज ने एक बात समझाई है, अगर देखो आपके समझ में आती है तो। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर आप कहते हो कि सारे रास्ते वहीं पर जाते हैं तो फिर जो शिव की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करने वाला कैलाश में क्यों जा रहा है भाई? ये कैलाश में क्यों पहुंचता है? विष्णु की भक्ति करने वाला जो है, विष्णु की भक्ति करने वाला वैकुंठ में क्यों पहुंच रहा है? वैकुंठ में क्यों जा रहा है? सत जत और तप करने वाला स्वर्ग में क्यों पहुंच रहा है? स्वर्ग में क्यों पहुंच रहा है? शक्ति की भक्ति करने वाला, शक्ति की भक्ति करने वाला शक्ति लोक में क्यों पहुंच रहा है? जब मैंने ये सवाल उनके सामने रखे, निराकार की भक्ति करने वाले जो है, निराकार की भक्ति करने वाले जो है, वे चिदानंद ब्रह्म में क्यों पहुंच रहे हैं? कुछ जो है शिव ब्रह्म में पहुंच रहे हैं, कुछ पार ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये सभी एक है तो ये सभी एक जगह क्यों नहीं जाते? तब उनको समझा कि हाँ, इस ज्ञान में और उस ज्ञान में कुछ अंतर है। तो बोले हाँ, ये बात मैं इसके ऊपर गौर करूँगा। मैंने बोला गौर करेंगे नहीं करेंगे उस बात को छोड़ो, लेकिन ये बात आपके गुरु जी से पूछना कि अगर सभी रास्ते अगर एक जगह जाते हैं तो ये रास्ते अलग अलग क्यों है? इसका मतलब हमको भरमाया गया है, हम भ्रम में घूम रहे हैं। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज यही तो बताते हैं क्या कि ये जो जीव है ये उलझे हुए हैं, इनकी उलझन जो है मैं छुड़ा देता हूँ, और जो तत्व ब्रह्म जो है, सत्स्वरूप ब्रह्म जो है, मैं उसकी पहचान करा देता हूँ। वह जो एक परमात्मा है, जिसने शिव जी को बनाया है, जिसने शक्ति को बनाया है, जिसने विष्णु जी को बनाया है, जिसने सभी को बनाया है, ऐसे परमात्मा की मैं पहचान करा देता हूँ। ये मेरा अनुभव का लिया हुआ ज्ञान है। तो ये क्या पेट नाट है क्या? हाँ, पेट नाट की मजाणी है,
बिना पेट किम होय। समझ अर्थ वो दीजिए उलट जाबदे मोय। उलट जाबदे मोय लोक तीनों में देखा। बिना पेट किम जाग समझ कूणे नर पे क्या। भजन करो सुपेट नट कर्ण आ भगति जोय। पेट नाटक सुख राम कहे बिना पेट किम होय। अरे पेट नाट कैसे जाने और बिना पेट के कैसे कोई होता है, इसका कोई मुझे समझ के अर्थ बताओ। मैं 3 लोक में घुमाया, 3 लोकों में मैं फिर के आया हूं। बिना पेट का मुझे कोई दिखाई नहीं, सबको पेट है। हा? कोई मुझे इसका अर्थ बताओ, इसका उलट कर मुझे कोई जवाब दे दो। मैंने तीनों लेख देखे हैं, किसी भी स्थान पर, स्वर्गलोक देखो, मृत्युलोक देखो, पाताल लोक देखो, किसी भी जगह पर बिना पेट का कोई मनुष्य समझकर कोई देखा है? मैं भजन करता हूं तो क्या वो पेट के लिए करता हूं क्या? मैं भक्ति करता हूं तो क्या वो पेट के लिए करता हूं क्या? वो तो देख लो। मैं आत्म कल्याण के लिए भक्ति करता हूं। और ये जो सॉन्ग जिन्होंने बनाए हुए हैं, मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे बाहर का भेष नहीं लेना। मेरा तो भेष अंदर का है कि राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने कर भी लखे न सारा। देहरो भेष सकल सो माया। अरे देह के ऊपर के जो भेष है माया है, इसमें क्या है? त्रिकुटी चढ़िया साध, वो कोई भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, वह युवा भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती है, वह पुरुष भी हो सकता है, वह बूढ़ा भी हो सकता है, वह भेषधारी भी हो सकता है। सिर्फ उसने श्वास उश्वास में राम नाम का स्मरण करके आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज की विधि से पूरब के 6 कमल और पश्चिम के रास्ते से वह त्रिकुटी में चढ़ना चाहिए, राम नाम का स्मरण करके। बाकी अनेक प्रकार के नाम हैं, अनंत प्रकार के नाम हैं, उनसे भृगुटी में पहुंचाया जाता है। वो पवन की साधना है। ये पश्चिम का रास्ता गुरु महाराज बताते हैं। पूरब के रास्ते से जाने वाले जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहस्त्रदल तक पहुंचते हैं, उससे आगे नहीं पहुंचते। और ये राम नाम का स्मरण करने वाले जो है अपना 10वां द्वार खोलकर जीते जी अमरलोक में पहुंचते हैं, उस सत्स्वरूप में पहुंचते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं मेरे जीव का कल्याण करता हूँ, तो क्या मैं पेट के लिए करता हूँ क्या? हाँ? जन शिवरे निज नाव ध्यान ब्रह्मंड में लागा। दुबद्या दिर्मत डिम्ब ब्रह्म भांडा सब भागा। 8 पहर लवलीन हर्ष साहिब दिस होई। एको ब्रह्म विचार ज्ञान निर्मल दे सोई। इसे संत के मत को पेट नाट कहे कोय। सो नर तो सुख राम कहे नरक ग्रामी होय। देखो गुरु महाराज बता रहे हैं, क्या कहते गुरु महाराज कि जन शिवरे निज नाव ध्यान ब्रह्मंड में लागा। ये जो बाकी जो संत है, बाकी जो साधु है, ये नाम की भक्ति करते हैं। और आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि जो सच्चे जन है, जो सच्चे संत है, वे निज नाम की भक्ति करते हैं। निज नाम की, निज नाम की। नाम और निज नाम में फर्क है। निज नाव मुख में नहीं भूप आवे। गम ज्ञान सोज गतनाय पावे। तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई। निज नाम जाग्या शिष्य तन माही। ये निज नाम है। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ये जिह्वा पर नहीं आता, ये कागज पर लिखा नहीं जाता, ये 52 अक्षरों में नहीं है। ऐसा निज नाम है। हा? जन शिवरे निज नाम ध्यान ब्रह्मांड में लागा। अरे उनका जो ध्यान है ब्रह्मांड में लगा हुआ है। एक भजन तन सु करे, एक भजन मन होए, और एक भजन तन मन परे
सदा अखंडित होए, लिव लागी परिब्रह्मसु रति न खंडितार। गुरु महाराज कहते हैं ये जो संत है, ये जो भजन कर रहे हैं, इनके 3.5 कोटि रोमावली में ररंकार की ध्वनि लगी हुई है, इनके 10वें द्वार में अखंड ध्वनि लगी हुई है। ये 3.5 कोटि रोमावली से सुमिरन करते हैं। ये निज नाम का पराक्रम है? ये रहते तो संसार में है, गृहस्थी है, सारे संसार के कार्य करते हैं, संसार करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, काम धंधा करते हैं। ये घर बार छोड़ के कहीं भटकते नहीं हैं, वेश धारण करके कहीं घूमते नहीं हैं। ये तो बढ़िया अपने घर में रहते हैं और निज नाम का सुमिरन करते हैं। जन शिवरे निज नाम ध्यान ब्रह्मांड में लागा, दुबद्या दुर्मत डिम्बर भम भांडा सब भाग्या। 8 पोहर लवलीन हर्ष साहिब दिस हुई। गुरु महाराज कहते हैं उन संतों की द्विधा मिट गई है, दुर्मति मिट गई है, उनमें दंभपना कोई नहीं है कि बस मैं ही हूं करके। और भ्रम का भांडा जो है ये सभी फूट गया है और सभी भ्रम जो है उनके निकल गए हैं। और 8 प्रहर रात दिन लवलीन होकर रहते हैं तथा मालिक की तरफ जाने की उनको खुशी रहती है। कहते ना कि मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी है कब पावी है पूर्ण परमानंद। ऐसे ये संत होते हैं, उनको सिर्फ वह परमात्मा का विचार करते हैं, निर्मल ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। ऐसे संतों के मत को कोई पेट नाट अगर कहेगा तो वे मनुष्य जो है गुरु महाराज कहते हैं नरक में जाने वाले हैं। इनको अगर कोई पेट नाट कहता है तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? इसे संत के मत को पेट नाट कहे कोय, सो नर तो सुख राम कहे नरक ग्रामी होय। पार ब्रह्म की शरण समझ गे बैठा सोई, आन देव की बात आस सपने नहीं होई। चर्चा बात गिनान आस सपने नहीं होई। चर्चा बात गिनान पेच साहिब दिसलावे, जू त्यू कर समझाए नाव विमृत सचावे। इसे संत की चालकू पेट नाटक है आन, सो नर तो सुख राम कहे खर्यो बिगोचो जान। ये गुरु महाराज बता रहे हैं कि पार ब्रह्म की समझ को समझ गए बैठो जाई और आन देव की बात आस सपने नहीं आई। अगर खुद को कोई ऐसा संत समझता है और आन देव की अगर बात करता है तो समझो कि उसको ज्ञान समझा नहीं। शरण तो ले लिया गुरु महाराज का और ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, सब चल रहा है, माया भी साथ चल रही है, तो समझो कि उसको ज्ञान नहीं समझा। क्या कहते गुरु महाराज? अरे वे संत जो है उस सत्स्वरूप की शरण पकड़ बैठे हैं, उस सत्स्वरूप परमात्मा के सिवाय दूसरे देवताओं की बात और दूसरे देवताओं की आशा स्वप्न में भी नहीं करते। ये कान खुलकर सुन लो, गुरु महाराज कहते हैं उन्होंने सिर्फ उस परमात्मा की शरण पकड़ी है, उस राम जी को शरण में गए हैं। उनके अलावा अन्य देवी देवता जो है उनकी स्वप्न में भी आशा नहीं करते। यदि चर्चा करेंगे तो साहिब की तरफ की बात करेंगे, ज्ञान कहेंगे तो साहिब की तरफ की बात कहेंगे और सभी पर दाब डालकर सभी जीवों को घुमाकर साहिब की तरफ लाते हैं। सभी अमृत रूपी राम नाम, सभी को अमृत रूपी राम नाम रस पिलाते हैं। ऐसे संतों की चाल गति अगर इसको कोई पेट नाट कहेगा तो गुरु महाराज कहते हैं कि वे सही में नाश को प्राप्त हुआ है। खरो बिगुचो जान, बिगड़ गया है वो, ऐसा समझो। इस चीज को समझो। गुरु महाराज कहते हैं कि जो सही उस सत्स्वरूप परमात्मा की बात करता है, उस परमात्मा के सिवा अन्य और कुछ बात नहीं करता,
और जो सारी सगड़ मगड़ बात कहता है, समझो कि उनको गुरु महाराज का ज्ञान समझा ही नहीं। पतिव्रतपना चाहिए साहेब की भक्ति में, गुरु महाराज की भक्ति में पतिव्रतपना चाहिए। उस सत्स्वरूप परमात्मा के सिवा अन्य देवी देवताओं की जो बात है, गुरु महाराज कहते हैं, उनके सपने में भी नहीं आती। वे सच्चे साध है। ऐसे त्रिकुटी चढ़िया साधको न्यूत जिमावे को है, गुरु महाराज कहते हैं। और कोई जो डामाडोल है, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, उनकी बात नहीं कर रहे गुरु महाराज। अरे उनको ज्ञान ही नहीं समझा, वो और कई दिन चलते रहेंगे, वापिस आते रहेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु वे चर्चा भी करेंगे, साहिब की करेंगे, ज्ञान भी बताएंगे, उस सत्स्वरूप साहिब में बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं कहेंगे। वे तो उस परमात्मा के सिवा अन्य किसी को मानते ही नहीं। ऐसा पतिव्रतपना उनमें होता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि वो सभी जीवों को ये ज्ञान खोल खोल कर बताते हैं, उनके ऊपर दाब डालते हैं और सभी से घुमा फिरा के साहिब की ओर लाते हैं। देखो, अन्य कुछ करोगे, अन्य कुछ करोगे तो वो काल है, काल है। परमात्मा को छोड़ के बाकी सब काल ही है, इतना ध्यान में रखो। गुरु महाराज ने एक जगह पर कहा है कि उस राम नाम के अलावा बाकी सब काल ही है, वही एक सच्चा राम नाम है। अब मुझे वो साख याद नहीं आ रही है, बहुत सुंदर साख है कि इतनी सुंदर साखी की पूछो मत गुरु महाराज की, कभी याद आएगी तो बताऊंगा आपको। दूजा सब काल है, उस परमात्मा के सिवा बाकी जो भी है सब काल है। अन्य जितनी भी भक्ति है सब काल की भक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वो सबको अन्य काल के मुख से निकालकर परमात्मा की ओर लाते हैं। तो इनको आप पेट का नट कहोगे क्या? सबको अमृत रूपी राम नाम बताते हैं, अमृत पिलाते हैं और इस अमर आत्मा को अमर लोक में पहुंचा देते हैं। इनको पेट के नट कहोगे क्या आप? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, बादशाह सुन भूपता ही छिदर कोई गावे, ताके सिर सुन हो मार पड़त छे हो नहीं आवे, घर सो ल्यूट्यो जाय आण प्यादा जू घेरे, काळ काळो मुख कराय शेर दौड़ो सुन फेरे, युग जन की नर बातरे निरसी कहे कोई जाय, युजन की नर बातरे निरसी कहे कोई जाय, वो दरगे सुख राम कहे मार बहुत विध खाए। देखो, कोई मनुष्य बादशाह की, राजा की छिद्र यानी कमजोरी कहेगा तो उसके मस्तक पर इतनी मार पड़ेगी कि उसका अंत ही समझो। बादशाह है, परमात्मा स्वरूप है और इसकी कमजोरी बता रहे हैं। अरे वो तो ऐसा है, अरे उसमें तो ये कमजोरी है। गुरु महाराज कहते कि ऐसा अगर कहोगे ऐसे संतों को तो दरगाह में मार पड़ेगी। उस मनुष्य के मस्तक पर इतनी मार पड़ेगी कि उसका अंत ही समझो। बादशाह का उड़ेपना जो है, बादशाह की कमाई अगर कमी अगर कोई निकालेगा तो बादशाह की सारी सेना आएगी, उसको घेर लेगी और बादशाह की कमजोरी बताने वाले को क्या करेंगे वो? अरे उसका मुंह काला करेंगे, गधे पर बैठाएंगे, शहर में उसकी सवारी निकालेंगे और चारों तरफ घुमाएंगे, क्योंकि वो बादशाह है। ऐसे रामजनों की, संतों की हल्की बात अगर किसी से जाकर कहता है तो वो मनुष्य दरगाह में अनेक प्रकार की मार खाएगा। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। है तो रामनामी संत है, दुनिया को ज्ञान बता रहा है, उसमें पतिव्रतपण है, साहेब के अलावा कोई बात नहीं कर रहा है।
और ऐसे संत की कोई कमजोरी बता रहा है तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसको दरगाह में मार पड़ेगी, उसका मुंह काला करेंगे, उसका अंत ही समझो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संतों की जो हल्की बात अगर किसी से कहता है तो उनके ऊपर अनेक प्रकार के वह मार खाएगा। ऐसा आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। तो ऐसा यह पेटनाट का अंग है। त्रिकुटी चढ़िया साधकु न्यूत जिमावे कोय, वाह सरवर, उसके बराबरी का कोई पुण्य नहीं है। तो ऐसे संत है, इनकी गति जो है, इनकी गति देवी देवता नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते। तो ये पीर पे ये बाकी के जो है काजी पंडित ये क्या जानेंगे, इनको देवता जानते हैं। अरे देवता भी इनकी गति नहीं जानते कि वो क्या है करके, और इनको अगर पेट काटना कहोगे तो दोष लगेगा। तो यह पेट नाट का अंग यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। तो ऐसे संत आपको जहाँ भी मिलेंगे उनसे यह ज्ञान जो है आप धारण कीजिए और अपने जीव का कल्याण कीजिए। एक काल के मुख में से निकलिए और साहेब के शरण में जाइए। बस इतना ही गुरु महाराज यहाँ कहते हैं।